हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड वेलकम टू माय एसएसपी चैनल। एंड जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं आप लोगों का, और आज मैं बात करूंगा लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, और पिछले वीडियो में मैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कंसेप्ट क्लियर कर दिया हूं, जो कि उसके ठीक बाद ये हमारा टॉपिक आता है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या आता है? लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टॉपिक नहीं देखे हैं वो हमारा एसएसपी फार्मेसी चैनल को ओपन करके हमारे चैनल हमारे वीडियो को देख लें और अपना कंसेप्ट को क्लियर कर लें। तो मैं लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आज स्टार्ट करेंगे। देखते हैं, आप लोग देखते रहिएगा और नोट लेके बैठिएगा और नोट को लिखते रहिएगा, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसे कि हम जानते हैं लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इस टॉपिक को पहले हम समझते हैं कि इस टॉपिक में होता क्या है। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कई लेवल से मिलके बना हुआ है। कई मॉलिक्यूल, कई केमिकल मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, लॉट ऑफ लेवल से मिलके हमारा बॉडी बना हुआ है। जैसे कि जानते हैं कि कोई भी, ये हमारा देखिए टोटली क्या है, हम इसको क्या करेंगे, ये पैराग्राफ कहेंगे। पैराग्राफ है तो जैसे बोलता है कि एक वर्ड एक लेटर प्लस दो लेटर, एक दो मिलके क्या बन जाता है हमारा। लेटर से क्या बनता है? सबसे छोटी इकाई लेटर। लेटर से क्या बनता है? वर्ड, जिसको बोलते हैं क्या? शब्द। शब्द से क्या बनता है, यानी वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। क्या बनता है? वर्ड से सेंटेंस बनता है। सेंटेंस से क्या बनता है? हमारा पैराग्राफ बनता है। और पैराग्राफ से क्या बनता है? पैराग्राफ से हमारा एक स्टोरी बनता है, नॉवेल्स बनता है। ऐसे ही हमारे बॉडी का भी फॉर्मेशन हुआ है, हमारे बॉडी का भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। तो इसमें लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में बस हम यही समझेंगे कि हमारा बॉडी किस किस लेवल से मिलके बना हुआ है। तो जैसे हम देखते हैं टू स्टडी, इसमें हम उसी चीज की स्टडी वही इसमें बता रहा हूं मैं कि टू स्टडी द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैं पहले बताया हूं कि हमारा बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ है वेरियस लेवल, यानी डिफरेंट लेवल से मिलके हमारे बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल लेवल, सेलुलर लेवल, ऑर्गन लेवल, सिस्टम लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल। ये सब हमारे लेवल हैं जो हमारे बॉडी के फॉर्मेशन करने, ऑर्गेनाइजेशन होने में हेल्प करते हैं। यही हमारे इन्हीं लेवलों से मिलके हमारे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल लेवल का। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल लेवल। तो केमिकल लेवल जो हमारा है, केमिकल लेवल में देखते हैं कि इट इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या आता है? ये सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इसमें क्या होता है कि इट इंक्लूड एटम एंड मॉलिक्यूल। इट इंक्लूड एटम और मॉलिक्यूल इंक्लूड होते हैं। जैसे हमारा हो गया कैल्शियम, हो गया फास्फोरस, हो गया ऑक्सीजन, हो गया। ये सब हमारा क्या हुआ है? ये हमारे केमिकल लेवल्स हैं, जो इन्हीं केमिकल लेवल, ये छोटे सबसे छोटी इकाई है जो हमारा इसमें लोवेस्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है, ये सबसे छोटा लेवल है, सबसे छोटी इकाई है जिसमें हमारे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होने में हेल्प करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कैल्शियम। ये है हमारा केमिकल लेवल। केमिकल लेवल का है, इसमें क्या है, इसका डिफिनेशन सिंपली में हम जान जाते हैं, इट इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सबसे छोटा लेवल है। दूसरा क्या है? इट इंक्लूड एटम एंड मॉलिक्यूल। इसमें एटम और मॉलिक्यूल, एटम मींस सबसे छोटी इकाई, टीनी पार्टिकल्स, टीनी एटम मॉलिक्यूल्स, वही सबसे छोटी इकाई, उसको नाइट्रोजन जैसे हो गया, फास्फोरस, कैल्शियम। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सेकंड। फर्स्ट तो हमारा हो गया, अब हम सेकंड की बात करेंगे सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल क्या होता है? सेलुलर लेवल यहां से हम देखेंगे सेलुलर एटम एंड मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सेल। तो क्या होता है कि हमारा सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब हमारा टू केमिकल, जैसे हमारा टू एटम और मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं, आपस में टुगेदर कंबाइन होते हैं, तो क्या करते हैं? वो सेल का फॉर्मेशन करते हैं। सेल का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ देखिए यही कहा गया है, यही लिखा है कि एटम एंड मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सेल। जब हमारा एटम और मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं आपस में, तो क्या करते हैं? सेल का फॉर्मेशन करते हैं। और सेल क्या होता है? सेल इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे लाइफ का, हमारे जीवन का एक बेसिक, एक आधार है जो हमारे बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है। तो वही हमारा सेकंड पॉइंट यही लिखा हुआ है कि इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।
ये हमारे लाइफ का स्ट्रक्चरली और फंक्शनली बेस है हमारे जीवन का। फिर क्या होता है कि इसी में पहले मैं बता दिया हूं कि व्हेन ग्रुप ऑफ सेल, फिर हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा सेल में आ गया, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल सॉरी मैं भूल गया, नहीं बताया आप लोगों को। एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे मस्कुलर सेल्स, नर्व सेल्स, लॉट ऑफ ब्लड सेल्स, बहुत सेल्स हमारे बॉडी में होते हैं, लॉट ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारा इस केमिकल लेवल हो गया। केमिकल लेवल में क्या होता है, मींस छोटी इकाई होती है, जो छोटे छोटे आइटम और मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारा केमिकल लेवल में आता है। और सेलुलर लेवल का फॉर्मेशन करता है, जब हमारा आइटम और मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो हमारा सेल लेवल का, सेलुलर लेवल का फॉर्मेशन करते हैं। और हम बात करेंगे अब टिश्यू लेवल में क्या होता है। टिश्यू लेवल में हमारा क्या होता है कि व्हेन ग्रुप ऑफ सेल, जब हमारे पहला नंबर में पहले बताया हूं कि वर्ड से, लेटर से वर्ड बनते हैं, वर्ड से क्या बनते हैं हमारे सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस से क्या बनते हैं पैराग्राफ बनते हैं। तो उसी तरह से हमारा केमिकल से क्या बना, सेल बना, सेल से क्या बना हमारा टिश्यू बनेगा। तो व्हेन ग्रुप ऑफ सेल, जब हमारा ये ग्रुप ऑफ सेल कंबाइन टुगेदर विथ सिमिलर, विथ सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टू फॉर्म टिश्यू, जब हमारा टिश्यू जो हमारा सेल जो होता है, जो सेल डिफरेंट उसका सेल का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है। तो क्या करता है, जो सेम फंक्शन का सेल जो होते हैं जब कंबाइनली आपस में ज्वाइंट होते हैं तो हमारा टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया था, अब हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल जैसे हमारा एपिथेलियल टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया और क्या नर्वस टिश्यू हो गया। तो ये टिश्यू के बारे में हम आगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, इसी यूनिट फर्स्ट में ही आगे नेक्स्ट चैप्टर है, सेल के बारे में डीपली स्टडी करना है, टिश्यू के बारे में डीपली स्टडी करना है, तो इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। तो ये हमारा भी टिश्यू कैसे बना है, ग्रुप ऑफ सेल कंबाइन होकर जब टुगेदर कंबाइन हुआ तो हमारा टिश्यू का फॉर्मेशन कर दिया, और ये इसका एग्जांपल है। और अब हम बात करेंगे किसका, अब हम बात करेंगे कि ऑर्गन लेवल का। और किसका बात करेंगे, ऑर्गन लेवल का बात करेंगे, ठीक है। तो हम ऑर्गन लेवल की बात करेंगे। अभी तक हम टिश्यू को पढ़ लिए हैं, ऑर्गन लेवल पॉइंट 4 में हमारा ऑर्गन लेवल क्या है कि इस लेवल में हमारा डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू, इस लेवल में क्या होता है डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू जब कंबाइन होते हैं टुगेदर तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, हमारे ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि हमारा क्या था कि सेल से हमारा टिश्यू बना, टिश्यू से क्या बन रहा है हमारा ऑर्गन। तो यही हम लिखे हैं, इसमें देखते हैं इन दिस लेवल, इस लेवल में क्या होता है डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू, डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू जब हमारा टुगेदर फॉर्म ज्वाइंट होते हैं तो क्या करते हैं, एक साथ जब ज्वाइंट होते हैं तो क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया कौन कौन सा ऑर्गन, जैसे हमारा हार्ट हो गया, लीवर हो गया, लंग्स हो गया, ब्लैडर हो गया, किडनी हो गया, एक्सेट्रा लॉट ऑफ मेनी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, बट सम एग्जांपल आई विल राइट हियर। तो मैं अब फोर्थ ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद हम बात करेंगे ऑर्गन लेवल के बाद हम बात करेंगे सिस्टम लेवल। सिस्टम लेवल क्या होता है, इन दिस, इस लेवल में क्या होता है कि इन दिस डिफरेंट ऑर्गन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म बॉडी सिस्टम। इसमें जब क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गन, जो हमारा ऑर्गन होता है, डिफरेंट ऑर्गन जब टुगेदर ज्वाइंट होते हैं तो हमारा क्या करते हैं, एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ये बॉडी का सिस्टम जो होता है उसका फॉर्मेशन करते हैं। और जो हमारे बॉडी में बेसिकली आवर बॉडी कंटेन 11 सिस्टम, जो हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में बेसिकली कितना सिस्टम है, 11 सिस्टम है। 11 सिस्टम जैसे कि हम नीचे देखते हैं, इंटीग्यूमेट्री सिस्टम क्या है, इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेट्री सिस्टम मींस हेयर, नेल एंड स्किन, ये जो सुपरफिशियली है ऊपर का लेयर होता है, इसका फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में, ये हम इंटीग्यूमेट्री सिस्टम हमारा ये रोल प्ले करता है। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल मींस हम जानते हैं बोन्स, हमारा बोन्स हमारे बॉडी में क्या फंक्शन करता है, ये हम स्केलेटल सिस्टम का रोल होता है ये। तो थर्ड क्या है हमारा मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम से ही नेम पता कर रहा है, डिनोट कर रहा है ये कि हमारा क्या करता है, ये मसल्स, हमारे बॉडी में मसल्स क्या रोल करता है, जैसे लोकोमोशन में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हमारा मस्कुलर सिस्टम उसमें रोल अपना प्ले करता है। फिर हमारा बात करते हैं नर्वस सिस्टम, किसका, नर्वस सिस्टम, जो हमारे बॉडी की जो भी कैपेसिटी होती है सोचने से समझने की, जो भी वॉलेंटरी एक्शन होती है, जो भी हमारे बॉडी में, वो जैसे दिमाग का फॉर्मेशन, दिमाग का वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, ये हमारा नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है।
फिर उसके बाद में हम आते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है कि हमारा जो हार्मोन का क्या फंक्शन है, हमारे बॉडी में हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, जैसे T3 T4 जो होता है हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है, ये हमारा इंडोक्राइन सिस्टम इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम और क्या बोल सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या और बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी इस सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा हार्ट हमारे ब्लड वेसल्स में कैसे ब्लड का फ्लो कर रहा है, हमारा हार्ट कैसे वर्क कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आएगा। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम मींस क्या, हमारा लंग, रिस्पायरेशन हम कैसे करते हैं, ऑक्सीजन को कैसे इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सहेल करते हैं, इसमें हम ये फंक्शन जो हमारा डिनोट करता है, ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में होता है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मींस क्या, अगर कहा जाए तो हमारा जीआईटी ट्रैक्ट, ये हमारा टोटली क्या होता है, हमारा माउथ टू एनस, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही कहलाता है। तो ये हमारा जीआईटी सिस्टम कहा जाए, जहां हमारा फूड जहां से लेके स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का कहां तक पूरा हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मींस न्यू ऑफ स्प्रिंग का प्रोड्यूस होना, जैसे कि हमारा टेस्टिस और वजाइना, ये सब हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम होता है क्या, कि जैसे हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी पैथोजन या डिफेंस से लड़ने के लिए, ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर हमारा यूरिनरी सिस्टम, एट लास्ट हमारा यूरिनरी सिस्टम है। ये यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है कि यूरिनरी सिस्टम में ये होता है कि हमारे बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन जो रिस्पॉन्सिबल होता है उस चीज के लिए, उसका इसमें होता है, ये यूरिन फॉर्मेशन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमारा टोटल हमारे बॉडी में 11 बॉडी सिस्टम होते हैं। अब इन्हीं सिस्टम के तहत हमारे पूरे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, हमारे पूरे बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो एट लास्ट हमारा जो बचा हुआ है ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिज्म लेवल क्या होता है, ये सबसे बड़ा लेवल होता है हमारे सभी लेवलों में से, जो हमारे टोटल 6 लेवल हैं, केमिकल लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल, सिस्टम लेवल एंड ऑर्गेनिज्म लेवल। ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल है, ये हमारा सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट लेवल है। इसमें क्या होता है कि इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेयर ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के सभी पार्ट जितने हैं उनके फंक्शन एक दूसरे से अपना फंक्शनिंग करते हैं, और फंक्शनिंग करने के बाद सभी बॉडी के जितने भी पार्ट रहते हैं फंक्शन आपस में करके और टोटल ऑर्गेनिज्म का एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं इस एट लास्ट ऑर्गेनिज्म लेवल पे। जैसे कि हमारा बॉडी टोटली, जो हमारा बॉडी हम लोग का बॉडी बना हुआ है, ये टोटली सभी लेवलों से मिलके फिर उसके बाद जाके हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।